वो क्या मांगते थे। ये वो क्षण था जिसका इंतजार रावण वर्षों से कर रहा था। वो चाहता तो अमरता मांग सकता था, असीम शक्ति मांग सकता था, तीनों लोगों पर अधिकार मांग लेता, लेकिन रावण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। कुछ समय के लिए मानो समय भी ठहर गया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी इच्छा स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में उसके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त रखी कि यात्रा के दौरान यदि एक बार भी ज्योतिर्लिंग भूमि पर रखा गया तो उसी स्थान पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने भी बिना एक पल गवाए ये शर्त स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। उसने ज्योतिर्लिंग को अपने कंधों पर उठाया, लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही यह खबर देवलोक पहुंची, वहां बेचैनी आ गई। देवताओं को भय था कि यदि स्वयं महादेव लंका स्थापित हो गए तो रावण की शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। उसे पराजित करना लगभग असंभव हो जाएगा। सवाल की देवता रावण से डर क्यों रहे थे? कारण सिर्फ इतना नहीं था कि रावण शक्तिशाली था। डर इस बात का था कि अगर स्वयं भगवान शिव लंका गए तो रावण हारेगा नहीं। उसके पास पहले से अपार शक्ति थी। बड़े बड़े देवता भी टकराने से डरते थे। ऐसे में अगर महादेव का आशीर्वाद हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ा तो आने वाले समय में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। पहली बार देवताओं को लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो भविष्य बदल जाएगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि रावण को अगर नहीं रोका गया तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि रावण को आप बल से नहीं रोक सकते, उसकी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव ने स्वयं उसे वरदान दिया है, इसलिए रास्ता युद्ध नहीं लीला। और तब वरुण देव को आदेश दिया कि रावण के शरीर में प्रवेश करे। उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं, कुछ समय रोक। रावण आगे बढ़ रहा था। उसे लगा कि बस वो लंका पहुंच जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि रास्ते में उसकी कठिन परीक्षा बाकी है। रावण के कंधों पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के तौर पर विराजमान थे। उसे याद थी ये बात, किसी परिस्थिति में भी ज्योतिर्लिंग को भूमि पर नहीं रखा। लेकिन वरुण देव की लीला प्रभाव दिखाने लगी। रावण को लघुशंका का ऐसा तीव्र वेग महसूस हुआ कि रुकना पड़ा। चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे एक ग्वाला दिखाई पड़ा। कथाओं में कहा जाता है कि ये ग्वाला कोई साधारण ग्वाला नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। रावण उनके पास पहुंचा, कहा कि कुछ समय के लिए इस ज्योतिर्लिंग को पकड़ लीजिए, मैं लघुशंका करने जा रहा हूं, तुरंत लौटता हूं। कहते हैं ग्वाले ने पहले मना किया कि ज्यादा देर नहीं पकड़ पाए, लेकिन रावण के बार बार आग्रह करने पर वो तैयार। रावण वहां से गया और ग्वाला ज्योतिर्लिंग को हाथों में ले खड़ा रहा। उसके हाथ थकने लगे। रावण को आवाज लगाई, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार। आखिरकार उसने ज्योतिर्लिंग को भूमि पर रखा। जैसे ही ज्योतिर्लिंग धरती को स्पर्श किया, वो वहीं स्थिर हो गया, मानो स्वयं महादेव ने उस स्थान को अपना निवास चुना। जब रावण लौटा तो उसका आत्मविश्वास कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। उसके सामने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भूमि पर स्थापित था। उस समझ में आया क्यों हुआ। धड़कनें तेज हुई। बिना एक पल गवाए ज्योतिर्लिंग को उठाने की कोशिश की, पूरी शक्ति लगाई, पूरा जोर लगाया, लेकिन ज्योतिर्लिंग तनिक भी नहीं हिला। रावण ने भी हार नहीं मानी। उसने बार बार कोशिश की, शरीर की सारी शक्तियों को एकत्रित किया, लेकिन परिणाम वही रहा, ज्योतिर्लिंग अचल था। कहते हैं कि वो क्षण था जब रावण का क्रोध और पीड़ा दोनों चरम पर थी। जिस भक्त ने भगवान शिव को पाने के लिए अपने 9 सर तक अर्पित कर दिए थे, वो आज अपनी सबसे बड़ी इच्छा को अपने सामने देखकर बेचैन था। उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन अब देर हो गई थी। भगवान स्थापित हो गए थे। तब रावण को समझ आया कि भगवान को भक्ति से प्रसन्न किया सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा को बदला नहीं जा सकता। रावण की आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रही, लेकिन उस क्षण उसकी भक्ति अधूरी। अब सवाल कि भगवान वैद्यनाथ क्यों कहलाए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता केवल स्थापना नहीं, बल्कि इसके नाम के पीछे छिपी कथा भी है। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक सिर अपने अर्पित कर रहा था, तब उसका शरीर गंभीर रूप से घायल था। 9 सिर कट गए थे, शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन संकल्प में कोई कमी नहीं थी। जब भगवान भक्ति से प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया, सारे पुराने कटे सिरों को जोड़ा, घावों को भरा, शरीर को पहले जैसा किया, तो ये एक चिकित्सक की तरह भक्ति पीड़ा को दूर करना था। संस्कृत में वैद्य का अर्थ होता है चिकित्सक। यही कारण है कि इस स्थान पर विराजमान भगवान शिव वैद्यनाथ कहलाए। केवल एक नाम नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के बीच के उस अद्भुत संबंध का प्रतीक है
जहां भगवान स्वयं अपने भक्त की पीड़ा को हरने के लिए वैद्य बन जाते हैं। समय बीतता रहा, युग बदलते रहे, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लेकिन बाबा वैद्यनाथ की महिमा कम नहीं। आज भी सावन का महीना आते ही लाखों कांवड़ सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर की ओर निकलते हैं। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं।